हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। एंड आज हम लेके आ गए पार्ट 2 ऑफ लाइट के बारे में, जहां पे हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। जहां पे क्या हम पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन। मान लो ये लाइट्स हैं, ठीक है, वे ऐसे ट्रैवल कर रहा है। एक मीडियम में अगर ट्रैवल किया तो लाइट इज ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट थोड़ा पाथ अपना चेंज कर रहा है। मान लो ये एक लाइट रे आ रहा है ऐसे करके। मान लो लाइट ऐसे आ रहा है, ठीक है, यहां पे दोनों मीडियम है, यह रेयर और यह डेंसर। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम, और यहां से लाइट ऐसे गुजर रहा है। तो यहां पे हम जानते हैं क्या है बीच में। एक सेकंड, यहां पे बीच में क्या है? क्या है बीच में? नॉर्मल। इसको हम एन और एन डॉट से भी लिख सकते हैं। ये क्या है हमारा? एन और एन डॉट क्या है हमारा? नॉर्मल। यहां से कौन सा रे आ रहा है? कौन सा रे आ रहा है? इंसिडेंट रे। मान लो यहां से इंसिडेंट रे आ रहा है, और ये जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है तब ये नॉर्मल की ओर बेंड हो रहा है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जहां पे लाइट क्या करता है? अपना पाथ को क्या करता है? चेंज करता है। मान लो सीधा जा रहा है, थोड़ा मुड़ गया, सीधा जा रहा है ऐसा मुड़ गया, सीधा जा रहा है ऐसा मुड़ गया। इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? कितने तरफ लाइट रिफ्रैक्शन होता है? मीडियम, दोनों मीडियम के अंदर अगर लाइट गया तो रिफ्रैक्शन होता है। ये हमने पढ़ा पहले। अब देखो, ये मान लो रेयर मीडियम है और ये डेंसर, ये नॉर्मल। लाइट रेस यहां से आ रहा है कोई भी एक एंगल के ऊपर, तो अगर रेयर से डेंसर जा रहा है तो टूवर्ड्स अगर रेयर से डेंसर जा रहा है तो टूवर्ड्स फ्रॉम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की ओर जाएगा। द लाइट, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? द लाइट विल बेंड टू पासिंग थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। यहां पे हम क्या दिख रहे हैं? व्हाई द लाइट इज बेंड? लाइट क्यों बेंड है? अगर एक मीडियम पे चल रहा है लाइट, अगर मीडियम पे चल रहा है तो वो स्मूथली जैसे जा रहा है लाइट का पाथ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में जाता है, वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर उसके अंदर अगर मीडियम चेंज हुआ, मतलब रेयर से कहां गया? देखो मैंने क्या बोला? द लाइट विल बी बेंड टू पासिंग थ्रू डिफरेंट मीडियम। मान लो एक मीडियम में लाइट जा रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, बिकॉज अगर मीडियम का कोई भी चेंज नहीं है तो लाइट मस्त अपना सा जैसा चल रहा था वैसा ही चलने लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं? मैंने मीडियम का चेंज कर दिया, रेयर से डेंसर में ला गया। मान लो रेयर मीडियम है एयर, डेंसर है वाटर। अगर आप लाइट को एयर से वाटर के अंदर फेंकते हो तो लाइट का पाथ जो है थोड़ा बेंड हो जाता है, ठीक है। देन द लाइट पाथ विल बी बेंड। सो हमें ये जो दिख रहा है इसका जाने का पाथ तो था ये, लेकिन ये थोड़ा मुड़ गया किसके? टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के दिख ऐसा मुड़ गया, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया फर्स्ट केस। अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रहा है तो क्या होगा? मान लो अगर डेंसर मीडियम है, ये वाला है डेंसर और ये रेयर, ये नॉर्मल। अब यहां से लाइट रे आया, ये सीधा होगा, ठीक है, यहां गलत हो गया तो होगा अवे। इसका जाने का पाथ तो ये था, लेकिन क्या हो गया? अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आया तो क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल।
अगर मान लो डेंसर है, मतलब मान लो ये क्या है, पानी है, पानी से लाइट को आप हवा में दे रहे हो तो लाइट थोड़ा अवे फ्रॉम क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा। ठीक है, अब तक जो मैंने बोला ये क्लियर है। अब कहां पे लाइट बेंड नहीं होता, वेयर द लाइट विल बी नॉट बेंड, ये आ गया है मान लो इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, मतलब जो रिफ्रैक्ट हो गया। तो इंसिडेंट एंगल ये आई और ये आर, यहां पे स्नेल्स लॉ भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो तीसरा चीज जो हमारे पास है, नो बेंडिंग ऑफ लाइट का कोई भी बेंड नहीं होगा अगर लाइट किससे पास होता है, नॉर्मल के ऊपर से। ऐसे लाइट पास हुआ, ऐसे चला गया, बिकॉज यही तो नॉर्मल है, यही तो नॉर्मल है। नॉर्मल के ऊपर से अगर पास हुआ लाइट तो कोई भी मीडियम यहाँ पे रेयरर रख दो या फिर डेंसर रख दो या फिर यहाँ पे उलट पलट कर दो तो भी क्या होगा, लाइट का बेंड नहीं होगा। तो वेयर द लाइट इज नो बेंडिंग, कहां पे लाइट नहीं बेंड हो रहा है, जब लाइट कहां से गुजर रहा है, नॉर्मल के बीच से, मतलब नॉर्मल के ऊपर से ऐसे करके लाइट जा रहा है, तब लाइट का कोई भी बेंड हम नहीं देख सकते। तो ये हो गया नो बेंडिंग ऑफ लाइट। यहां पे क्या होगा, आई कितना होगा, 0, बिकॉज आई मैंने क्या बोला है, इंसिडेंट एंगल, आर रिफ्रैक्टिंग एंगल 0, बिकॉज वो तो नॉर्मल से हम इसको नाप रहे हैं ना एंगल को, ये इंसिडेंट एंगल नॉर्मल से, लेकिन यहाँ पे तो नॉर्मल के ऊपर ही सारी चीजें हो रही है, तो इसलिए नॉर्मल आई जो क्या है 0 और आर क्या है 0। अब तक जो मैंने बोला क्लियर। अब देखो मान लो यहां पे मेरे कांच का प्लेट लिया है, ये डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयरर नीचे भी रेयरर, ठीक है, इसको लिखते हैं यहाँ पे डेंसर, लाइट रेज ऐसे आया रेयरर से डेंसर में टुवर्ड्स नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल को ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल थोड़ा हमारा, हाँ अब ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। अब टुवर्ड्स नॉर्मल, और हिट कहां करेगा, यहाँ पे करेगा। अब यहाँ पे भी हम नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल हो गया। अब क्या बोल रहा है, डेंसर से रेयर, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ऐसा कुछ हमें दिखाई देगा। अगर यहाँ पे ऊपर एक रेयर मीडियम है, नीचे भी सेम मीडियम है, और माझे जो मिडिल के अंदर है वो डेंसर मीडियम है। मैं यहाँ पे सरफेस लेता हूँ एक ऐसा ट्राइंगुलर सरफेस, ठीक है। मैं कहां से लाइट को पास कराता हूं, मैं देखो लाइट को कैसे पास कर रहा हूं, ऐसे पास कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो नॉर्मल कैसा होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब यहां से क्या जाएगा, ऐसे जाएगा, बिकॉज टुवर्ड्स क्या होता है, नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल गया, फिर यहां पे टकराया, यहां पे और एक नॉर्मल बनाओ, ये नॉर्मल हो गया। अब देखो यहां से लाइट, ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर गया तो अवे फ्रॉम क्या होता है, नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो मतलब ऐसे लाइट वापस आ जाएगा। सो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ अ ग्लास। अगर मैं ऐसा ग्लास लेता हूं तो रिफ्लेक्शन ऐसा होगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नेल्स लॉ के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। अब ठीक है, चलो बाय। Thank you for watching this video. If you are liking the video, then please share with your friends and don't forget to subscribe the channel.